Welcome to my YouTube channel. Today I am starting my income tax series on a digital board to make concepts more clear and easy for you. So let's start. Students, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इनकम टैक्स का सिलेबस जो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी में हमारी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए इशू किया है। तो देखते हैं हमारे इन यूनिट्स में क्या क्या हमारे कवर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे यूनिट में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इंडिया में कब आया, उसको हमने कब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सेकेंड है आपका इंट्रोडक्शन, वही वाली चीजें आ जाएंगी कि इनकम टैक्स क्या होता है, क्यों होता है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, व्हाटएवर दे आर। उसके बाद हम देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमारी इनकम टैक्स में इंक्लूड है कंसेप्ट्स, उनके बारे में हम थोड़ा से पढ़ते हैं। वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं, जैसे आपका एसएससी कौन होता है, पर्सन कौन है, इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम हमारी क्या होती है। एग्रीकल्चर इनकम स्टूडेंट्स होती है हमारी जो हमारी खेती बाड़ी से हमें आय प्राप्त हो रही हो, वो सब हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होता है। एंड इट्स असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है एग्रीकल्चर में किन किन को इंक्लूड करते हैं और कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट मानते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पूरा देखते हैं कौन सी हमारी पार्टली पेड होती है, कौन सी टैक्सेबल होती है और कौन सी हमारे फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। इन सब को हम अपनी एग्रीकल्चर इनकम के कंसेप्ट में स्टडी करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रहने वाला है, जो जिस पर हम अपनी इनकम टैक्स को चार्ज कर रहे हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला है या फिर वो बाहर रहने वाला है। इसके भी कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। हमारा कुछ कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, कोई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, कोई नॉन रेजिडेंट होता है। तो उन सब को हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद होता है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है, और रेवेन्यू जो हमने अर्न किया है, वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है आपका एग्जेम्प्टेड इनकम्स। एग्जेम्प्टेड इनकम्स आपकी कौन सी हो जाएगी। एग्जेम्प्टेड इनकम्स होती है स्टूडेंट्स जिसको आप अर्न तो कर रहे हैं लेकिन उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारा फर्स्ट यूनिट का पार्ट है और इसमें हम टोटल इस कंसेप्ट्स को हम 22 लेक्चर्स में, मिनिमम टू मिनिमम 22 लेक्चर्स में हम इन कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने सेकेंड यूनिट को। सेकेंड यूनिट हमारा क्या कहता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपने इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा भी स्टडी किया हो या पता हो या नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि इनकम टैक्स में हमारे 5 हेड्स आते हैं जिसमें हम अपनी होने वाली इनकम को स्टडी करते हैं कि कहाँ से हमारी इनकम हमें प्राप्त होती है। तो पहला है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट वगैरह अगर आप चार्ज कर दें। उसके बाद है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी आपने कोई अगर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है या कोई प्रोफेशन के अंदर है तो वो सब आपका इसके अंदर आता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन होती है अगर आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करके जो उस पर इनकम अराइज करते हैं, वो सब आपकी कैपिटल गेन का पार्ट होता है। और लास्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होगी, जो इन सब चारों में नहीं आती है वो इसमें आ जाएगी, जैसे विनिंग लॉटरी, ठीक है, या फिर हॉर्स रेस में आपने पैसे लगाए हैं वहां से आपको हो गया, वहां से आपको इनकम अर्न हो गई, या फिर अगर आपने केबीसी में खेला, कोई गेम खेला, वहां से आपको इनकम अर्न हो गई। तो उन सब पे जो भी आपको टैक्स पे करना होता है वो सब हम अदर सोर्सेज में स्टडी करते हैं। उसके अलावा आता है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब इन सब हेड्स को टोटल करके जो इनकम आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो आपको डिडक्शन मिलती है वो हमारे इस वाले हेड के अंदर आती है। उसके बाद होता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो ओवरऑल आपके पूरे साल की इनकम निकल कर आई है उसको हम स्टडी करेंगे इसमें।
कि अब उस पर हम टैक्स कितना कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारी इनकम होती है उस पर हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ आर स्लैब्स करते हैं कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो वो सब हमारा इसके अंडर किया जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये हमारी थर्ड यूनिट का पार्ट है। उसके बाद देखते हैं हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। यहाँ पे हम करते हैं जो हमारे लॉसेस हुए हैं, जैसे सपोज लीजिए बिजनेस हम कर रहे हैं, अब इस साल हमें लॉस हो गया तो हमने टैक्स पे नहीं किया, नेक्स्ट ईयर हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इस साल पिछले साल जो हमें लॉस हुआ अब वो लॉस हो गया तो खत्म हुआ, नहीं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल तक। तो ये कुछ हमारी टर्म्स होती है कि हम उसको कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सब हमारा इसके अंदर आता है। उसके बाद होता है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है, अब जैसे माइनर स्टूडेंट है, कोई छोटा बच्चा है, वो अपने स्कूल की तरफ से किसी भी इंटरेस्टेड कंपटीशन में गया और वहाँ से उसको इनकम अर्न हो गई, अब वो तो आरटीआई फिर नहीं करता ना ही वो कोई टैक्स पे करता है, तो उसकी इनकम अब उसको लेकिन टैक्स तो पे किया जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो उसकी इनकम होगी उसको क्लब कर दिया जाएगा उसके पेरेंट्स की इनकम के साथ, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पे टैक्स पे करेंगे टू द गवर्नमेंट। तो ये हम स्टडी करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। जो हमारा असेसमेंट है यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये हमारा होता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने प्रीपेड कर दिया अपना टैक्स, हमने आने वाले टाइम का पहले से ही टैक्स पे कर दिया, ये हमारा होता है जनरली हमारी एम्प्लॉयज की केसेस में होता है जो सैलरी पेमेंट्स वाले में होता है। उसके बाद है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, हमने पहले से ही टैक्स पे करके कोई सामान खरीद लिया, डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, जहाँ से हमारी इनकम अराइज हुई है हमने वहीं पे टैक्स पे कर दिया, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है बेसिक्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, जो हमने अब कैलकुलेशन करना सीख लिया सारा का सारा, अब लास्ट क्या आएगा, आईटीआर फिल करना। आईटीआर का मतलब क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना। तो हम उसको जब हम आईटीआर फिल करते हैं तो उसके हमारे बेसिक्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला आएगा टाइप्स ऑफ आईटीआर। आईटीआर कितने तरीके के होते हैं, ये फॉर्म 16 क्या होते हैं, फॉर्म 16 क्या चीज है, फॉर्म 26 एएस क्या है, तो ये सब आपका फोर्थ यूनिट के अंडर आता है। तो इन स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट रहेगा जो हमारी इनकम टैक्स के 4 हेड्स में हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर